साथियों, आपको पता है कि मैथ्स में यानी गणित विज्ञान के अंदर जो है फार्मूले होते हैं। जो फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप गणित में पास हो जाते हैं। और वो जो फार्मूला होता है वो फार्मूला फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, विज्ञान में बहुत फार्मूला होता है। अगर मैं आपको एक वास्तु में फार्मूला दे देता हूं तो आपके कितने काम आएगा, जरा सोच सकते हैं आप। मैं जब भी आपको समझाता हूं, पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको फार्मूला बताऊं। आज फिर से एक फार्मूला लेकर आया हूं और आपको मजा आएगा, सुन के आनंद लेंगे आप, और इससे बहुत बड़ा ज्ञान भी आपको मिलेगा। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए इस वीडियो पर हम करते हैं डिस्कस। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जो है वास्तु शास्त्र पर, वास्तु विज्ञान पर, जिसमें वास्तु शास्त्र को हम विज्ञान के द्वारा समझाते हैं और कोशिश करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा फार्मूला बता दूं जिससे आप कभी भूलें नहीं। वैसे तो याद करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, किसने क्या बताया था, ये सोचा था, ये समझा था और ये हुआ था। नहीं, अगर आप मेरे छोटे छोटे फार्मूले समझ लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूँ, ऐसे सिखाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ, और जब भी कोई सवाल आता है मेरे किसी स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थी के सामने, वो अपना ध्यान वहीं लेके जाता है कि सर ने क्या बताया था। आज मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ एक बहुत ज़बरदस्त, वेस्ट, पश्चिम दिशा के बारे में, दिशाओं के बारे में सवाल आते हैं कि किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमें समझा दो भारद्वाज जी। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं पश्चिम दिशा। आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वास्तु फार्मूला पश्चिम दिशा के बारे में। देखिए, नोट कर लेना अभी। डब्लू से वेस्ट, वेस्ट का मतलब बेकार, कूड़ा कचरा। उसके बाद ई से आता है ईटिंग एरिया, हम जो ईट करते हैं, खाते हैं, खाने का एरिया। नंबर 3 आता है एस, WES, एस से आता है स्टेयरकेस, सीढ़ी भी बोल देते हैं इसको हम, वो भी सीढ़ी भी एस से आता है। इसके बाद T, टॉयलेट। यानी ये जो चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल, ईटिंग एरिया, स्टेयरकेस, T से टॉयलेट, ये सब के सब WEST की शॉर्ट फॉर्म है। याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, ये इस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्ञान ले लो पूरा। कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार, अध कचड़ा ज्ञान। अध कचड़ा ज्ञान का मतलब क्या होता है? आधा ज्ञान है तो कचड़ा का ज्ञान है। कचड़ा बोलते हैं वेस्ट को। जो भी चीज़ आपके घर में गंदी होती है, कचरा होता है, बेचने का है, फेंकने का है, कबाड़ी को देने का है, यूजलेस सामान है, उसको आपने कहाँ रखना है? याद रखिए, उसके लिए भी दिशा होती है सबसे अच्छी, वेस्ट। वेस्ट फॉर वेस्ट, आसान फार्मूला। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कूड़ा कचरा, इसको इकट्ठा नहीं करना। वेस्ट मटेरियल को आपने इसको निकालना, डिस्पोज ऑफ करना है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। हमने देखा है कि बहुत बार लोग कूड़ा संभालते हैं। एक दिल्ली की घटना मुझे याद आ गई अभी। एक ऐसा घर था जहां पर, जिसके अंदर जो है 5 मेंबर थे, 5 में से 3 अपाहिज थे। अपाहिज का मतलब कोई घिसट के चल रहा था, कोई लंगड़ा के चल रहा था, किसी का हाथ टेढ़ा था। लंबे समय से उस मकान में रहते थे, और उस मकान में जैसे ही एंटर किया, मुझे वहाँ पर एकदम से नेगेटिविटी की फीलिंग आई। बहुत पॉश एरिया की बात बता रहा हूँ, एड्रेस शेयर नहीं करता कभी भी। वहाँ पर क्या हुआ, मैंने जाकर देखा कि स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैं उनके घर में घूमा, 5 कमरे थे, बहुत बड़ा मकान था उनका, हवेली थी एक तरह से देखा जाए तो। वहाँ पर एक कमरे के आगे जब हम गए तो कमरा खुल नहीं पा रहा था, बंद था। मैंने कहा इसको बोलो खोल, हमने उससे कहा कि खोलो। बोले नहीं सर, खुल नहीं पाएगा, इसमें कुछ सामान पड़ा। हमने कहा दिखा दो क्या सामान पड़ा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने शीशा थोड़ा सा तोड़ा हुआ था, वहाँ से उन्होंने दिखाया कि सर इसके अंदर रद्दी पड़ी हुई। होता क्या है कि वहाँ पर जो नौकर चाकर ना, जो भी अखबार आता था, रद्दी आती थी, कूड़ा कचरा आता था, उसमें ऐसे फेंक दिया करते थे। लिया, फेंक दिया, पूरा भरा पड़ा था। करोड़ों रुपए का कमरा कचरे से भरा पड़ा था, और वहाँ बीमारी के मारे बुरा हाल था। एक भी पर्सन ठीक नहीं था। मैंने बोला 3 लोग वहाँ पर जो है हैंडीकैप जैसे थे,
कूड़ा कचरा, गंदगी, ये बैक्टीरिया पैदा करता है, जर्म्स पैदा करता है, नेस्ती सुस्ती लाता है और वहाँ पे जो है रहने वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करता है। तो इसको जो है डब्लू में डालते हैं, यानी वेस्ट में डालते हैं। और आपने सुना भी होगा जो वेस्ट होता है वो शनि की दिशा होती है। शनि की दिशा का मतलब ऐसा सत्सम्मान वहाँ पर होना चाहिए, पर संभालना इसको यहाँ पर ठीक नहीं होता। आगे चलते हैं। ईटिंग एरिया होता क्या है कि आमतौर पे साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में या उत्तर पश्चिम में आमतौर पे बहुत बार हमने देखा है कि वहाँ पर किचन बनी होती है, बनाते ही हैं वास्तु के अनुसार, बनाने भी चाहिए। लेकिन अब उसकी डाइनिंग ढूंढते हैं, डाइनिंग कहाँ पर हो। नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो वहाँ पे कमरा स्टडी है, या कभी कभी ऐसा भी लोग समझते हैं कि अगर हम ईशान कोण के अंदर पूर्व उत्तर में अगर डाइनिंग टेबल रखेंगे, बहुत से लोग जो है घर में कई बार नॉन वेज खाते हैं और कई बार जो है डाइनिंग टेबल पर बैठ के ऐसी वैसी बातें भी कर लेते हैं। कभी कभी वहाँ पर जो है पत्ते भी खेल लेते हैं, ताश भी खेल लेते हैं, ड्रिंक भी कर लेते हैं बहुत बार। तो आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, पूर्व उत्तर में लोग अवॉइड करते हैं। दक्षिण पश्चिम में वैसे नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है वो घर के मुखिया की होती है, आपको पता ही है, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी दक्षिण पश्चिम ऐसी आदतों को बढ़ा देती है। इसके बाद दक्षिण पूर्व में आपकी किचन हो गई, उत्तर पश्चिम में भी आपकी किचन हो सकती है, टॉयलेट हो सकती है। तो फिर कहाँ बनाएंगे आप इसको? या तो बना सकते हैं आप ईस्ट में, या बना सकते हैं वेस्ट में। तो जो डाइनिंग टेबल है आपका, जिसको हम कहते हैं ईटिंग एरिया, ये आपका हो गया, ये ईटिंग एरिया जो आपका बन गया, ये आपका बन गया। ये भी वेस्ट में ले सकते हैं और ईस्ट में भी ले सकते हैं, ईस्ट में भी ले सकते हैं और वेस्ट में भी ले सकते हैं। दो बातें। तीसरा आता है हमारे सामने SWES, एस से आता है स्टेयरकेस, क्लॉकवाइज होना चाहिए, आपको पता है। अब ये जो सीढ़ी बनती है हमारी, जो भी स्टेयरकेस बनता है वो हमारा बनता है। अब देखिए एक और भी ये स्टेयरकेस हमारे पास, ये स्टेयरकेस भी घूम के गया है, आउट स्टेयरकेस है, ये बाहर का है। बहुत बार हमसे पूछते हैं कि सर जो बाहर की सीढ़ी बनाते हैं घर में ऊपर जाने के लिए, क्या हम उसको ईस्ट में, नॉर्थ में, पूर्व में, उत्तर में बना लें? नहीं बनाना। हमने बहुत बार बताया है, अपनी वीडियो में बहुत बार बताया है, जोर देके बताया, मेरे टीवी प्रोग्राम भी बहुत सारे आ चुके हैं। और हमने बार बार कहा है कि अगर सीढ़ी है, कोई भी चीज़ है, वास्तु जो है मैक्रो टू माइक्रो चलता है। अगर ये घर के अंदर के लिए सिद्धांत साउथ और वेस्ट में होता है, पश्चिम और दक्षिण में होता है, तो इसका मतलब या तो दक्षिण में या पश्चिम दिशा के अंदर आपको बाहर की स्टेयरकेस भी बनानी चाहिए। तो अब तीसरा हमने बोला, जैसे वेस्ट के बारे में आपको बता रहे थे, WEST। अब यहाँ पर आ गया तीसरी चीज़, स्टेयरकेस। ये यहाँ पर आ गया, सीढ़ी आ गई। ये जो सीढ़ी है ये भी आपकी वेस्ट में आ जाती है, बहुत अच्छी होती है। आमतौर पे इसमें मेटल के इसमें हैंडल लगे हुए होते हैं और घूम के हम जाए जब चाहते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तो वेस्ट से एंट्री करते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम टॉयलेट पर। जो टॉयलेट है या जो वो है अपना, कोई भी जो है वॉशरूम बनाते हैं आप, तो वो भी आपका वेस्ट में होना चाहिए। ये देखिए ये भी वॉशरूम है, टॉयलेट है। अब आपने WEST, वेस्ट की पूरी परिभाषा सुनी। W से वेस्ट मटेरियल, E से ईटिंग एरिया, S से स्टेयरकेस या सीढ़ी, T से हो गया टॉयलेट। ये सब की सब चीज़ें पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है, पश्चिम दिशा में क्या नहीं होना चाहिए? पश्चिम दिशा जब ऐसी वेस्ट के लिए, वेस्ट मटेरियल के लिए बनी हुई है, तो पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थान हमेशा नॉर्थ और ईस्ट में होना चाहिए। और जब यहाँ पर जो है ईटिंग एरिया हो गया, तो इसका मतलब यह है कि पश्चिम के मध्य के अंदर जब ईटिंग हम करेंगे, तो वहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपका फेस बैठते समय अपने आप ईस्ट में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। वेस्ट में बैठेंगे, पश्चिम में बैठेंगे तो पूर्व में फेस करेंगे, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने की सबसे अच्छी दिशा होती है। कभी भी दक्षिण में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, ये आपने पहले से मेरी वीडियोस में देखा था। अब ये सब हो गया पश्चिम दिशा का हमारा। ध्यान ये देना है कि दिशा तो अच्छा है, ठीक है, दिशा तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी भी आपने जो है उसका भी आपने देख रेख करनी है, रख रखाव करना है आपने, और वहाँ पर भी कोशिश करना है कि उसको भी आप ज़्यादा गंदा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ समय के लिए घर का एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, और वेस्ट के अंदर जो है आप सीढ़ी बना सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं आराम से। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। फिर से मुलाकात होगी हमारी तुम्हारी इसी चैनल पर।
इसी तरह से।